नमस्कार दोस्तों। आज हम 8 जनवरी 2023 में डीआईडीओ सेक्टर 10 टेक्निकल आईटीआई टेक्निकल ए का जो पेपर हुआ था, शिफ्ट ए का जो पेपर है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन उसमें पूछा गया था और उनका राइट आंसर क्या हुआ। पहला क्वेश्चन था हैंड इन हैंड अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है। तो भारत ने हैंड इन हैंड अभ्यास किस देश के साथ किया है? चाइना के साथ किया है। अगला क्वेश्चन था पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन में मनाया जाता है, जो कि 23 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है। वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? 1972 का है। इससे संबंधित अन्य संरक्षण भी होते हैं, जो कि पर्यावरण संरक्षण है। पर्यावरण संरक्षण 1986 में हुआ था। जल संरक्षण 1974 में हुआ था और वन संरक्षण जो हुआ था वो 1980 में हुआ था। महात्मा गांधी का आश्रम कहाँ है? महात्मा गांधी का आश्रम कहाँ है? गुजरात, साबरमती गुजरात में इसका आश्रम है। अगला क्वेश्चन था विंबलडन कप किसने जीता है। तो एक ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन पूछा गया था कि विंबलडन कप किसने जीता है। तो इसमें रेबेकिना आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेबेकिना। या फिर क्वेश्चन ऑप्शन में थी रेबोक जोकोविक रहा होगा, तो दोनों में से कोई एक आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों ने ही विंबलडन कप जीता है। अगला क्वेश्चन था 5 कुर्सी 8 मेजों का मूल क्रय मूल्य 750 रुपए है। कुर्सी में 20% की हानि और मेज में 25% का लाभ होता है, तब 5 कुर्सी और 8 मेजों का विक्रय मूल्य 780 रुपये हो जाता है। तो एक कुर्सी और एक कुर्सी और एक मेज का क्या निकालना था? हमको क्रय मूल्य निकालना था। तो इसको यदि हम क्वेश्चन पढ़ के इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसका राइट आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि ऑप्शन से जाना चाहिए। जो भी ऑप्शन रहे होंगे उसको इस सीक्वेंस में रख के और मल्टीप्लाई करेंगे। यदि उनका गुणा और जोड़ 750 के बराबर आता है तो वही हमारा एक कुर्सी और एक मेज का क्रय मूल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है। ए और बी दोनों 3200 रुपये में ठेका लेते हैं। सी की सहायता से 3 दिन में पूरा करते हैं, तो सी की मजदूरी बताइए। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ए जो है 6 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 8 दिन में करता है और तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में करते हैं। तो इस तरीके से टोटल काम कितना हो जाएगा? हमारा टोटल काम हो जाएगा 24। जो कि ए कितने दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। बी कितने दिन में करेगा? 3 दिन में करेगा। और तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 8 काम कर लेंगे। तो ये जो 8 काम हुआ है, ये जो है ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में जो है 8 काम कर लेते हैं। तो इस प्रकार सी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? तो सी अकेला कितना काम करेगा? इसमें ए और बी का यदि हम घटा दें तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। और तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 8 काम कर रहे हैं। इस प्रकार यदि हम ए और बी का घटा दिए टोटल काम में से, तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है। तो हमें सी की वैल्यू यहाँ मिल गई। अब क्या हो रहा है कि ए कितने दिन में काम कर रहा है? ए 4 दिन में काम कर रहा है। बी 3 दिन में काम कर रहा है। सी सॉरी ए 4 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है और सी जो है 1 काम कर रहा है। इस प्रकार तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 8 काम कर रहे हैं। और इन्होंने ठेका कितने में लिया है? 3200 रुपये में लिया है। अब 8 बराबर कितना दिया है? 3200 दिया है। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक काम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3200 रुपए। इस प्रकार ए कितने दिन में काम कर रहा है? एक दिन में कितना काम कर रहा है? ए एक काम कर रहा है, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 400 रुपए मिलेंगे। और बी को कितना मिलेगा? 4×3 1200 रुपये बी को मिलेगा। इसी प्रकार ए को कितने रुपए मिलेगा? 1600 रुपए ए को मिलेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि सी को कितने पैसे मिलेंगे। टोटल काम सी की जो मजदूरी होगी वो कितने रुपए होगी। तो सी की कितनी मजदूरी हो जाएगी? 400 रुपये हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 400 रुपये। अगला क्वेश्चन था वह कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम एकमात्र धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन था रीजनिंग से था। इसमें रीजनिंग से एक सीरीज पूछी गई थी हमसे कि 2:9:5 यहाँ पर खालिस्तान था, यहाँ पर पूछा गया था कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? इसमें क्या किया है, 2 की घात क्या किया है, 3 किया है, 2 की घात 3 किया है प्लस 1 किया है, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस 1 9 किया है। इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का गुणा 3 बार करेंगे तो 55 25 पंचे 125 और उसमें हम क्या कर देंगे, 1 को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था इनमें से विषम क्या है, ऑड नंबर ऑड छांटना था क्या है इसमें से विषम है। तो बी एम ओ बाय, तो बी की सीरीज क्या होती है, बी का आता है 2, एम का आता है 13, ओ का आता है 15 और बाय का आता है 25। इस तरह से हम लॉजिक लगाएं तो ए जो है, ए 13, ए 2 13 15 और 25, इनमें 25 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि 25 इसमें है क्या है, ऑड संख्या है। अगला क्वेश्चन था घड़ी में 30 12:30 बज रहे हैं, आईने के सामने यदि रखने पर कितने बजेंगे। तो इस तरीके से हमारी एक घड़ी होती है, मान लेते हैं ये हमारी घड़ी है, ठीक है। तो 30 मिनट वाला कांटा जो रहेगा 30 में रहेगा और घंटे वाला जो कांटा रहेगा, जब 12 12:30 बजेंगे तो घंटे वाला कांटा जो रहेगा 12 और 1 के बीच में रहेगा। एग्जिट 12 में भी नहीं रहेगा और पूरे 1 में भी नहीं रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा। यदि इसको आईने के सामने रखेंगे हम तो क्या होगा कि मिनट वाला कांटा जो रहेगा वो तो 30 में ही रहेगा, पर घंटे वाला कांटा जो रहेगा वो पलट जाएगा। तो वो कैसे हो जाएगा हमारा, 11 से 12 के बीच में जाएगा। तब घड़ी कितना बजाएगी, 11:30 बजाएगी। अगला क्वेश्चन था रमेश ने सुरेश से कहा, इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था। रमेश ने सुरेश से कहा कि यह मेरे पापा की पत्नी के भाई का बेटा है, तो रमेश और सुरेश का संबंध क्या होगा। तो रमेश और सुरेश का संबंध क्या होगा, चचेरा भाई। एक अगला क्वेश्चन था 8 लोग बैठे थे वृत्ताकार मेज पर, जिसमें ए ई के दाएं दूसरा है, जी जो है सी और जी दोनों ए के पड़ोसी है, जी जो है एफ का पड़ोसी है, एच जो है ई और एफ का पड़ोसी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में पूछा था कि कौन एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी और सी क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। अगला क्वेश्चन था 60 किलोमीटर की दूरी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और अगले 100 किलोमीटर की दूरी 2.5 किलोमीटर की चाल से चलता है, 2.5 घंटे की चाल से चलता है। तो इसका औसत चाल पूछा था। तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल चाल, कुल चाल। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। दूरी कितनी हो जाएगी, 160 और चाल कितनी हो जाएगी, ये 1.5 और 2.5 जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौ 16। इस तरीके से हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 40 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था 5 वर्ष में 5500 रुपये का ब्याज, 5000 4 वर्ष में 5500 रुपये का ब्याज, 5000 रुपये में प्राप्त ब्याज के 120 रुपये कम है, तो ब्याज की दर निकालना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे 5500 रुपये, 5500 रुपये का कितने वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज। 5000 रुपये, 5000 रुपये में प्राप्त ब्याज से, ये 5000 रुपये का भी कितने वर्ष का ब्याज लगेगा, 4 वर्ष का ब्याज लगेगा। इन दोनों के ब्याज से जो कितना कम है, 120 रुपया कम है। यहाँ पर कितना बोल रहा है, मूलधन में कितने का अंतर है, 500 का अंतर है। मूलधन में 500 का अंतर, ब्याज में 120 का अंतर, और समय कितना दिया है हमको, 4 वर्ष दिया है। तो इस तरीके से हम ब्याज दर की गणना कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, 500 रुपये का 4 वर्ष का अंतर, यहाँ पर लिख देंगे हम आर, रेट निकालना है, बटे 100 बराबर ब्याज कितना दिया है, 120 रुपये। ये जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 चौ 20 ये हो जाएगा और 20
आर बराबर 120 है, तो 20 से का एक जीरो से एक जीरो, दो से दो एक कम दो, और दो चौक दो छिक्के 12। इस तरीके से हमारा कितना जाएगा, 6% हमारा ब्याज जाएगा। तो 4 वर्ष का 5500 रुपये का ब्याज 5 वर्ष 5000 रुपये में प्राप्त ब्याज से कितना कम, 120 रुपये कम होता है। तो ब्याज की दर कितनी होगी हमारी, 6% ब्याज की दर होने वाली है। अगला क्वेश्चन था टेक्निकल से था, व्हाट इज द डी मेरिट ऑफ थ्रीजा चक। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, एक्यूरेसी डिक्रीसेस। इसकी डेमेरिट डिमेरिट क्या होती है, एक्यूरेसी जो है घट जाती है। अगला क्वेश्चन था, इन अ डबल कट फाइल। सेम ऐसी एक क्वेश्चन जो था सेम ऐसे ही नहीं पूछा गया था, थोड़ा अलग मॉडरेट करके पूछा गया था। इन अ डबल कट फाइल, फर्स्ट रो ऑफ टीथ कॉल्ड ओवर कट आर कट एट एन एंगल ऑफ। क्वेश्चन कह रहा है कि डबल कट फाइल में फर्स्ट जो रो में जो टीथ कटे होते हैं उसको ओवर कट कहते हैं। तो जो ओवर कट का होता है वो कितने डिग्री का एंगल होता है। तो पेपर में हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पहला एक कट जो होता है 51 डिग्री का होता है, 51 डिग्री का होता है, तो अगला कट जो होता है वो कितने डिग्री का होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन था, विच टाइप ऑफ बेरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेट। सेल मतलब किस टाइप की बेरिंग जो होती है वो सेल लुब्रिकेट होती है। तो किस टाइप की होती है, विच सेंटेड एलॉय। सेंटेड एलॉय बेरिंग जो होती है सेल लुब्रिकेट बेरिंग होती है, इसमें लुब्रिकेंट की आवश्यकता हमें नहीं होती है। अगला क्वेश्चन था, टू स्लिप गेज इस प्रिसीजन मेजरमेंट आर ज्वाइंट बाय द मेथड बाय अ मेथड विच इज कॉल्ड। दो स्लिप गेज को मेजरिंग करते समय उनकी सरफेस को ज्वाइन करना, उनके घिसने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो उसकी घिसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम रिंगिंग एक्शन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, रिंगिंग एक्शन। अगला क्वेश्चन था, बाय हेम्बिंग साउंड इफेक्ट ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। मतलब आर्क वेल्डिंग में कौन सी कौन से साउंड निकलता है। हेम्बिंग साउंड किस आर्क वेल्डिंग में होता है, तो किस आर्क वेल्डिंग में होता है, लॉन्ग आर्क वेल्डिंग में हेम्बिंग साउंड हमें सुनाई देता है। इसी प्रकार शॉर्ट आर्क वेल्डिंग में कौन सी साउंड सुनाई देता है, पॉपिंग साउंड शॉर्ट आर्क वेल्डिंग में सुनाई देता है। नॉर्मल आर्क में क्रिकिंग साउंड सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन था, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक रेडियस एंड फिलेट गेज। रेडियस और फिलेट गेज का मटेरियल क्या होता है। तो कौन सा मटेरियल होता है, किस मटेरियल के बनाया जाता है, सीट हार्ड एंड सीट स्टील सीट का हमारा रेडियस ऑफ फिलेट गेज बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था, द ड्राइव यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज। क्वेश्चन कह रहा है कि किस डिवाइस किस ड्राइव में कम दूरी किस ड्राइव का उपयोग कम दूरी और भारी भार को ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गियर। गियर ड्राइव का उपयोग हम कहाँ करते हैं, कम दूरी में करते हैं, और ज्यादा भार जहाँ ट्रांसमिट करना होता है तो हम गियर ड्राइव का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन था, लुब्रिकेशन इज डन बाय वेरियस मेथड। लुब्रिकेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं। वीक फीट लुब्रिकेशन का अंडर वीक फीट विधि जो होता है किसके अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है, ग्रेविटी मेथड के अंतर्गत आती है वीक फीट विधि। अगला क्वेश्चन था, वेयर द पावर इज टू बी ट्रांसमिट एट 90 डिग्री एंगल टाइप ऑफ गियर यूज्ड। 90 डिग्री में पावर ट्रांसमिट करने के लिए किस गियर का उपयोग, 90 डिग्री में पावर ट्रांसमिट करना है तो वहां पर कौन से गियर का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैट्रिक गियर। मैट्रिक गियर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, 90 डिग्री में पावर ट्रांसमिट करने के लिए। यदि ऑप्शन में मैट्रिक गियर ही था, यदि मैट्रिक गियर ऑप्शन में नहीं रहता तो वहां पर राइट आंसर क्या हो जाता है, बेवल गियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन था, गेज आर टू प्रिजर्व इज द टेम्परेचर ऑफ। मतलब कि गेज को किस टेम्परेचर में प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो कितने डिग्री टेम्परेचर में रखा जाता है, 20 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन था, यूज बियर बोल्ट एंड थ्रेडेड आर टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज। मतलब नट और बोल्ट को चूड़ी को खराब होने से बचाने के लिए किस नट का उपयोग करते हैं। तो किस नट का उपयोग करते हैं, कैप नट का उपयोग करते हैं या डाउन नट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन में हमें कैप नट दिया गया था, डाउन नट नहीं दिया गया था, कैप नट दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैप नट। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मनीला एंड हेम्प रोप। मनीला और हेम्प रोड बनाने के लिए क्या मटेरियल यूज किया जाता है। तो मटेरियल कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, इसमें आएगा फाइबर एंड वाइल्ड बनाना प्लांट। बनाना प्लांट का उपयोग हम मनीला एंड हेम्प रोप बनाने के लिए करते हैं। हाउ टू
यू रिकॉग्नाइज अ ड्रिल फॉर सॉफ्ट मटेरियल। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, थोड़ा अलग पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि यदि ड्रिल का हेलिक्स एंगल हम बढ़ा दें तो ड्रिल की सामर्थ्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ड्रिल की सामर्थ्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, ड्रिल की सामर्थ्य जो है कमजोर हो जाएगा, ड्रिल कमजोर हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा उल्टा पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये पूछा है कि सॉफ्ट ड्रिल रिकॉग्नाइज, तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए ड्रिल का हेलिक्स एंगल कैसा रखा जाता है, हेलिक्स एंगल रखा जाता है लार्ज, लार्ज हेलिक्स एंगल रखते हैं। अगला क्वेश्चन है एसिटिलीन सिलेंडर इज कलर। एसिटिलीन सिलेंडर का कलर होता है, किस कलर का होता है एसिटिलीन सिलेंडर कलर, मेहरून रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है पॉइंट एंगल ऑफ शीट मेटल स्क्राइब, स्क्राइबर, स्क्राइबर शीट मेटल में स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है, 15 से 20 डिग्री का हमारा स्क्राइबर का पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन है टू स्क्राइब लार्ज सर्कल और आर्क द टूल यूज इज, मतलब बड़े सर्कल और बड़े चाप को खींचने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं। तो कौन से टूल का उपयोग करते हैं हम, ट्रेमल का उपयोग करते हैं, ट्रेमल या बीम का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग मार्किंग रेफरेंस सरफेस टू प्रोवाइड बाय। मार्किंग करते समय रेफरेंस संदर्भ सतह प्रदान करता है, कौन सा टूल प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्किंग ऑफ टेबल, संदर्भ सतह प्रदान करती है। विच ऑफ विच वन ऑफ द मार्किंग मीडिया टेक अ लॉन्गर टाइम टू ड्राई, लंबे समय में सूखती है। कौन सा मार्किंग मीडिया है जो सूखने में समय लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्शियन ब्लू। पार्शियन ब्लू जो है सूखने में ज्यादा समय लेता है। और इसके अपोजिट होता है सेल्यूलर लेकुलर। हम इसको लेकुलर ना पढ़ के लेकुलेयर पढ़ेंगे। लेकुलेयर से क्या होगा, लेयर जो होती है पतली होती है, तो पतली लेयर होगी तो सूखने में जो है कम समय लेगी। तो सेल्यूलर लेकुलर का उपयोग कहाँ करते हैं हम, जहाँ मार्किंग मीडिया जो होती है सूखने में कम समय लेती है, और पार्शियन ब्लू जो है अधिक समय लेता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द OCV फॉर वेल्डिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विच रिड्यूस द मेन सप्लाई वोल्टेज 220 और 440 वोल्टेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 से 100 वोल्टेज के बीच में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन था स्टेनलेस स्टील आर अलॉय सीट विच strangely contain minimum 12% of the following element। 12% एलिमेंट किस मेटल का होता है, 12% स्टेनलेस स्टील में 12% मिलाया जाता है। तो 12% क्या होता है, क्रोमियम स्टील मिलाया जाता है। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आया था क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था कि स्टेनलेस स्टील में अधिकता होती है, किसकी अधिकता होती है, क्रोमियम स्टील की होती है, क्रोमियम की होती है। अगला क्वेश्चन है हाउ द शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट is enable from fast and loose pulley, fast to loose pulley। फास्ट पुली से लूज पुली में जब पावर बेल्ट को ट्रांसमिट करना होता है, शिफ्ट करना होता है, तो कौन सी किसका उपयोग कैसे करते हैं हम। तो कैसे करते हैं, बाय एडजस्टिंग द टेंशन ऑफ बेल्ट। बेल्ट को एडजस्ट करके हम पुली को शिफ्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पुली कैन ट्रांसमिट द पावर टू शाफ्ट एट डिफरेंट हाइट एंड एट वेरी डिस्टेंस। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि अधिक ऊंचाई में और लंबी दूरी में किस पुली का उपयोग करते हैं। तो किस पुली का उपयोग करते हैं हम, रोप पुली का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोप पुली। Which file rectangle is section taper is thickness but parallel is width is turn as। क्वेश्चन कह रहा है कि कैसी फाइल, एक फाइल होती है जिसका क्रॉस सेक्शन जो होता है आयताकार होता है और टेपर में थिकनेस में टेपर होती है, लेकिन पैरेलल समांतर समांतर टेपर में मोटाई में टेपर होती है और चौड़ाई में समांतर होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी फाइल है जिसका क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है, जो मोटाई में टेपर होती है और चौड़ाई में समांतर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हैंड फाइल, जो कि क्वेश्चन में ऑप्शन में हैंड फाइल नहीं दिया गया था, हैंड फाइल की जगह दिया गया था हमें पिलर फाइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिलर फाइल। पिलर फाइल को ही हैंड फाइल कहते हैं। नेम द की, अगला क्वेश्चन है नेम द की विच इज रेक्टेंगुलर in shape and has a head to drive while fixing and removing। मतलब
कौन सी की है जिसमें एक आयताकार हेड बना होता है? तो कौन सी की में, किस की में बना होता है? जीव हेड की में आयताकार हेड बना होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ एगमे थ्रेड? एगमे थ्रेड का झुकाव कोण कितने डिग्री का होता है? तो झुकाव कोण कितने डिग्री का होता है? 29 डिग्री का होता है। यदि मैट्रिक एगमे थ्रेड बोलता है तो कितने डिग्री आता है? 30 डिग्री आता। अगला क्वेश्चन है, बेरिंग सुटेबल फॉर हैवी लोड? हैवी लोड के लिए बेरिंग उपयोगी होती है। कौन सी बेरिंग का उपयोग करते हैं हम हैवी लोड के लिए? डबल रोलर बेरिंग का उपयोग करते हैं हैवी लोड के लिए। अ टेपर रोलर बेरिंग हैज अ एबिलिटी टू हैंडल, टेपर रोलर बेरिंग सहन कर सकती है, तो कौन से लोड सहन कर सकती है? ऑल ऑफ एनी कॉम्बिनेशन, मतलब रेडियल लोड भी ले सकती है और थ्रस्ट लोड भी ले सकती है टेपर रोलर बेरिंग। अगला क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी फॉर्म बाय हैमरिंग और रोलिंग इज नाउ एज, मतलब मटेरियल की उस गुण को क्या कहते हैं जिसको यदि हैमरिंग और रोलिंग करने की जो गुण होता है, उस गुण को मटेरियल के उस गुण को क्या कहते हैं? तो उस गुण को क्या कहते हैं? हम मसिमिलिटी कहते हैं, सॉरी मेलिबिलिटी कहते हैं, आघात वर्तनीयता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितने डिग्री कितना क्या होता है? मैट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm। अगला क्वेश्चन है, होल के सिरे को भी आकार में बनाने की क्रिया को कहते हैं? होल के सिरे को भी आकार में बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? काउंटर सिंकिंग। अगला क्वेश्चन है, बहुत कटिंग टूल होते हैं? क्वेश्चन है, मल्टी कटिंग टूल होता है? तो मल्टी कटिंग टूल में ऑप्शन में दिया था लेथ टूल दिया था, और भी और अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग ऑप्शन दिए थे, जो कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल दिया था, जिसमें से हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या हो जाएगा? ग्राइंडिंग एब्रेसिव जो होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। अगला क्वेश्चन है, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है? बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितने डिग्री होता है? 5 मिनट होता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेल्डिंग मशीन में फील्ड वर्क के लिए कहीं भी उपयोग किया जा सकता है जहां तक कि वह जो इलेक्ट्रिक लाइन से भी दूर हो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंजन जनरेटर सेट। इंजन जनरेटर सेट का उपयोग हम जहां लाइट नहीं होती है वहां पर भी हम इंजन जनरेटर सेट का उपयोग करके वेल्डिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस फाइल का नाम बताइए जिसके दोनों फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं? तो कौन सी फाइल है जिसमें फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं? तो उस फाइल का नाम क्या होता है? बर्डिंग फाइल। उस फाइल को हम क्या कहते हैं? बर्डिंग फाइल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियस गेज। रेडियस गेज की रेंज होती है, त्रिज्यीय गेज की रेंज होती है, तो इसका दो आंसर मिल रहा है। बलबीर एंड नेमी की जो बुक है उसमें दिया है 0.75 से 5 mm तक, और बलबीर की बुक में दिया है 0.6 से 25 mm तक, जो कि पेपर में हमें एमएम में इसकी यूनिट जो है एमएम में नहीं है, हमें पेपर में मीटर में इसकी यूनिट पूछी थी। तो पता नहीं अब इसमें बोर्ड कौन से आंसर को सही मान रहा है। दो बुक में दिया है, अलग अलग दिया है। निमी की बुक में दिया है 0.75 से 5 mm तक, और बलबीर की बुक में दिया है 0.6 से 25 mm तक। अगला क्वेश्चन है, नट के नीचे स्प्रिंग वाशर का उपयोग किया जाता है? तो नट के नीचे स्प्रिंग वाशर का उपयोग क्यों किया जाता है? कंपन के कारण नट ढीला होने से बचाने के लिए स्प्रिंग वाशर का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपन के कारण नट ढीला होने से रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग मशीन पर जिसका प्रयोग एसी वेल्डिंग सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो एसी को डीसी में चेंज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन में था मोटर इंजन, इंजन जनरेटर सेट, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, और अगला ऑप्शन था रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का उपयोग हम एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी थ्रेड है जो वर्ग और भी दोनों का संयुक्त रूप होती है? दोनों का संयुक्त रूप होती है, इसमें कंफ्यूजन है। इसमें अब एग में लगा रहा है या फिर बटरस्टेट थ्रेड लगा रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन है। कुछ लोग बता रहे हैं कि बटरस्टेट थ्रेड आएगा, और जहां तक मेरे हिसाब से एग में थ्रेड आना चाहिए, क्योंकि एग में थ्रेड ट्रिपोजाइट सेट के अंतर्गत आती है, ना ही भी होती है ना ही स्क्वायर थ्रेड होती है। स्क्वायर थ्रेड को ही सुधार कर एग में थ्रेड बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है? तो रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? लो होती है, बहुत ही कम होती है। पॉइंट 0.02 mm
2% कार्बन होती है। इतने परसेंट इसमें रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है कॉपर का गलनांक होता है। कॉपर का गलनांक कितना होता है? 1083 डिग्री सेल्सियस कॉपर का गलनांक होता है। गैल्वेनाइजिंग में धातु को संरक्षण से बचाने संक्षारण से बचाने के लिए कौन सी धातु का लेप चढ़ाया जाता है? तो कौन सी धातु का लेप चढ़ाया जाता है? जिंक का। धातु पर जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लास्ट फर्नेस से बनाया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस से क्या बनाया जाता है? पिग आयरन बनाया जाता है। कच्चा लोहा हमें बात्य भट्टी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है बात्य भट्टी में जिस भाग से ठंडी हवा गुजारी जाती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम टूअर्स कहते हैं। टूअर्स वाले भाग से ठंडी हवा गुजारी जाती है। सॉफ्ट के बाहरी व्यास को चेक करने के लिए यूज करते हैं। बाहरी व्यास को चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्लेन रिंग गेज का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन था एक हार्ड क्यू गए स्टील पीस को 400 डिग्री टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम टेम्परिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन था शार्प कॉर्नर की फिनिशिंग के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं? शार्प कॉर्नर की फिनिशिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं? बैरेटेज फाइल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन था ट्राई स्क्वायर अगला क्वेश्चन है ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं तो 90 डिग्री में करते हैं, 45 डिग्री में करते हैं, 30 डिग्री में करते हैं, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री में हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है गन ड्रिल में फ्लूट होते हैं। गन ड्रिल में कितने फ्लूट होते हैं? एक फ्लूट होते हैं, दो फ्लूट होते हैं या तीन से चार फ्लूट होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन ड्रिल का उपयोग करते हैं। कितने फ्लूट होते हैं? दो फ्लूट होते हैं। ऑयल होल ड्रिल को भी हम क्या कहते हैं? गन गन ड्रिल भी कहते हैं। ऑयल होल ड्रिल को गन ड्रिल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी ड्राइव का यूज लंबी दूरी और भारी भार के लिए करते हैं? तो किस ड्राइव का उपयोग करते हैं? रॉक ड्राइव का उपयोग हम लंबी दूरी और भारी भार के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है द ओवरऑल लेंथ ऑफ फिलर गेज इस तो फिलर गेज की पूरी लंबाई होती है, तो कितने लंबाई का होता है फिलर गेज? 100 लंबाई का फिलर गेज होता है। अगला क्वेश्चन है चैन पाइप बाइस इज यूज टू होल्ड मिनिमम डायमीटर। चैन पाइप बाइस है न्यूनतम कितने व्यास का जॉब को पकड़ सकते हैं? तो कितने व्यास का पकड़ सकते हैं? 63 तक का व्यास को पकड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन था भारत की अर्थव्यवस्था में जीडीपी का कितने प्रतिशत जो है अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट किया जाता है? तो कितने प्रतिशत जीडीपी का कितने प्रतिशत यूज किया जाता है? 40% यूज किया जाता है, जो कि ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन है यदि कास्ट आयरन में ग्रेफाइट रहता है तो उसे कहते हैं? तो ग्रेफाइट रहता है यदि ऑप्शन में ग्रे कास्ट आयरन होगा तो ग्रे कास्ट आयरन राइट आंसर हो जाएगा, और नहीं तो इसका राइट आंसर क्या होता है? स्पेडियल कास्ट आयरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेल लुब्रिकेंट बेरिंग होती है। सेल लुब्रिकेशन बेरिंग कौन सी होती है? सेंट्रेड एलॉय को सेल लुब्रिकेशन बेरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रेजोनाइट बॉन्ड को जाना जाता है। रेजोनाइट बॉन्ड को किस नाम से जाना जाता है? और बेकेलाइट बॉन्ड भी रेजोनाइट बॉन्ड को कहते हैं। अगला क्वेश्चन था सर्च इंजन से था गूगल से जो हम टाइप करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या आ जाएगा? उसका राइट आंसर सर्च इंजन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था स्लिप गेज को रस्ट से जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम जेली को हम लगा देते हैं स्लिप गेज को जंग होने से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक होता है। सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक कितना होता है? अबव 420 से 420 डिग्री से नीचे होता है। अगला क्वेश्चन है हेक्साब्लेड में एक दांते से दूसरे दांतों के बीच की दूरी को कहते हैं? एक दांतों से दूसरे दांतों के बीच की दूरी को कहते हैं पिच। अगला क्वेश्चन था डिवाइडर का यूज पूछा था। डिवाइडर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो डिवाइडर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? लाइन को स्क्राइब करने के लिए, लाइन को डिवाइड करने के लिए हम डिवाइडर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन था बेंच वाइज बनाई जाती है। बेंच वाइज काहे की बनाई जाती है? बेंच वाइज कास्ट आयरन की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का यूज इंजीनियरिंग काम में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इंजीनियरिंग काम में इसलिए नहीं करते क्योंकि उसका जो वेट होता है वो लाइट वेट होता है, हल्का होता है। एक क्वेश्चन था कॉम्बिनेशन कंपोजिशन से था बेल मेटल का कंपोजिशन होता है कॉपर और जिंक का कितना अनुपात होता है? इससे एक क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है कास्ट आयरन एलॉय होता है यूटेक्टिक एलॉय होता है। कास्ट आयरन जो होता है यूटेक्टिक एलॉय होता है। अगला क्वेश्चन था 5 से 25 माइक्रोन के ड्रिल को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो ड्रिल कहते हैं। 5 से 25 माइक्रोन के जो ड्रिल होते हैं उसको माइक्रो ड्रिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन था चैन पाइप रिंच यूज फॉर पाइप्स डायमीटर। चैन पाइप बाइस का यूज करते हैं कितने डायमीटर के लिए करते हैं? 150 से 50 से 150 mm तक के डायमीटर के लिए हम
चेन पाइप रिंच का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है लंबी जॉब को सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। लंबी लेथ मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टडी रेस्ट का हम उपयोग करते हैं। साइन बार का अगला क्वेश्चन है साइन बार का साइज लिया जाता है। तो साइन बार का साइज कहाँ से लेते हैं? दोनों रूलर के सेंटर के बीच की दूरी से साइन बार का साइज लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बॉल पेन हैमर मेड बाय। बॉल पेन हैमर बनाया जाता है, तो बॉल पेन हैमर किससे बनाया जाता है? ड्रॉप फॉर्ज कार्बन स्टील से बॉल पेन हैमर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जब टूल को सही सेंटर हाइट में सेट नहीं करते हैं तो क्या दोष आता है? तो कौन सा दोष आता है? पाइप लेफ्ट पीप लेफ्ट इन द सेंटर। तो सेंटर में एक पीप रह जाती है यदि टूल को सेंटर हाइट में सेट नहीं करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है कौन सी कपलिंग का यूज लार्ज एंगल में करते हैं? अधिक कोण में किस कपलिंग का उपयोग करते हैं? एक इस टाइप का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हेरिंगबोन गियर का यूज करते हैं। हेरिंगबोन गियर का उपयोग कहाँ करते हैं? ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं। इसका ऑप्शन भी दिया था, लेथ मशीन में करते हैं, मिलिंग मशीन में करते हैं, या ड्रिल मशीन में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल में हम हेरिंगबोन गियर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन था रिमर के कटिंग एज कहाँ होते हैं? तो रिमर का कटिंग एज कहाँ होते हैं? उसकी बॉडी में होती है, रिमर की बॉडी में होते हैं। अगला क्वेश्चन है बाय ड्रिलिंग टूवर्ड अर्थ प्रेशर इज अप्लाइड। मतलब ड्रिलिंग करते समय प्रेशर होता है डाउनवर्ड पोजीशन में, हमारा जो होता है फीड देते हैं हम, प्रेशर जो होता है डाउनवर्ड पोजीशन में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था 4 पॉइंट से एक प्रश्न जो होता है लुब्रिकेंट के 4 पॉइंट से आता आया था। अगला क्वेश्चन है एक लड़का एक लड़का या एक लड़की दो लड़की किसी काम को 39 दिन में पूरा करते हैं तो 4 लड़का और 5 लड़की इसी काम के 1/3 भाग को कितने दिन में करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 2 दिन में करेंगे। तो 2 दिन कैसे आएगा? इसका 2 दिन कैसे निकालेंगे हम? एक लड़का, यहाँ लिखेंगे एक लड़का या दो लड़की किसी काम को 39 दिन में करते हैं। मतलब एक लड़का या एक लड़की, एक लड़का भी 39 दिन में कर रहा है और दो लड़की भी कितने दिन में कर रही है? 39 दिन में कर रही है, इंटू 39 दिन में कर रही है। तो ये 39 से 39 कैंसिल हो जाएगा। एक बी बॉय इज इक्वल टू 2 गर्ल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा अनुपात निकल जाएगा, लड़का लड़की का अनुपात निकल जाएगा। तो बॉय अनुपात गर्ल का अनुपात कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। अब आगे बोल रहा है 4 लड़का और 5 लड़की इस काम के मतलब 39 काम के 1/3 भाग को कितने दिन में करेंगे? हमें यहाँ मिल गया बॉय और गर्ल का अनुपात मिल गया 2:1। अब ये बोल रहा है कि 4 बॉय प्लस 5 गर्ल कितने दिन में काम करते हैं? इजिकल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर? एक बॉय इजिकल टू 39। तो यहाँ पर हमारा जो बॉय और गर्ल का जो अनुपात आया है 2:1, उसमें बॉय और गर्ल का अनुपात रख देंगे। तो बॉय का अनुपात कितना, बॉय का अनुपात कितना है? 2, और गर्ल का कितना काम करती है? 1 काम करती है। तो 4 दूनी यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 इजिकल टू एक बॉय की जगह हम कितना रख देंगे? हम 2 इंटू 39। लेकिन हमें 39 काम नहीं कराना है, कितना काम कराना है? 39 काम का 1/3 कर देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9। यहाँ पर एक टोटल काम कितना करते हैं? x काम करते हैं। तो 4 दूनी 8 धन 5 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणित 13। तो ये कितना हो जाएगा? x इंटू 13 इजिकल टू 2 इंटू 13। तो 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन था शक्कर के भाव में 20% कमी होने पर 80 रुपए में 2 kg अधिक शक्कर मिलती है तो शक्कर के मूल्य में कितने रुपए की कमी होगी? तो शक्कर के मूल्य में कितने रुपए की कमी होगी? शक्कर, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 8 kg। 8 kg की 8 रुपए की कमी होती है।
8 रुपए की कमी होती है। इसका राइट आंसर होगा 8।